जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। उम्मीद है आप कोविड-19 के प्रकोप से सुरक्षित होंगे और स्वयं सुरक्षित रहते हुए दूसरे को भी सुरक्षित रख रखे होंगे। आई होप कि हम एक समृद्ध भारत के निर्माण में और एक स्वस्थ भारत के निर्माण में कुछ छोटा सा सहयोग करेंगे। दोस्तों, आज एक छोटा सा टॉपिक लगा कि आप तक शेयर करना चाहिए, आप तक पहुंचाना चाहिए। एक ऐसा टॉपिक जो प्रत्येक प्रतियोगी के लिए, प्रत्येक व्यवसायी के लिए, प्रत्येक नेटवर्कर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हर किसी के जीवन में एक ऐसा लेवल आता है, एक ऐसा स्तर आता है, एक स्टेटा आता है कि वो डिसाइड नहीं कर पाता कि वो क्या करे और क्या ना करे, और करे भी तो कैसे करे। तो उसके लिए कहा जाता है कि भाई काम करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप प्रेरित होकर किसी कार्य को किया जाए या इन्फ्लुएंस से कोई काम कराया जाए। हमारे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हजारों की संख्या में हैं, उन्होंने लगातार हमसे, जब हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, क्योंकि एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं जब उनका काउंसलिंग करता हूँ, बहुत सारे लोगों का काउंसलिंग किया, उसमें एक चीज़ निष्कर्ष पे आई और उस पर वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, बहुत ज़रूरी था कि सर, जब हम किसी सक्सेस को देखते हैं, जब हम किसी व्यक्ति को सक्सेस होते हुए देखते हैं और जब उससे हम लोग उससे इंटरेक्ट होते हैं, तो थोड़ी देर के तो हम बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, बहुत मोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन वो मोटिवेशन ज़्यादा देर चलता नहीं है, क्योंकि इन्फ्लुएंस था, बाहर से लादा गया था, और बाहर से लादी गई चीज़ ज़्यादा देर आप झेल नहीं पाएंगे। आप एक पैर पे खड़े रहोगे तो थक जाओगे, तो आपको पैर बदलना पड़ता है। यानी बाहर से लदी हुई चीज़ वेट कब तक लाद के आप खड़े रहोगे। तो दूसरे द्वारा इन्फ्लुएंस था, इसलिए आप बहुत जल्दी कहने लगे कि सर मोटिवेट तो हो जाते हैं। जब आप क्लासेस लेते हैं तो हम मोटिवेट हो जाते हैं, फिर 4 दिन बड़ी अच्छी पढ़ाई होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को कहते सुना कि सवेरे आप टहलने निकले तो मोटिवेशन वाले वीडियो देखें या उनके बारे में सुने और दुनिया के तरीके अपनाएंगे मोटिवेशन के लिए। अक्सर मैंने कहते सुना है कि सर, जब हम कोई चीज़ देख लेते हैं तो स्वाभाविक है हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हाँ आप भी अब करेंगे। जैसे कि IAS का रिजल्ट आते ही बहुत सारे लोग NCERT की बुक्स खरीदने पहुँच जाते हैं। मैंने स्वयं देखा है, हज़ारों की संख्या में बच्चों को पढ़ाने के बाद एक चीज़ रियलाइज़ करी कि जैसे ही IAS UPSC का रिजल्ट आता है, वैसे ही NCERT की बिक्री बढ़ जाती है। आप पता कर लीजिएगा इस चीज़ को। क्यों? वो 4-10 इंटरव्यू देखेंगे जो सक्सेस लोग हैं, और उनके बाद इन्फ्लुएंस हो जाएंगे एकदम से, और इन्फ्लुएंस होकर वो NCERT तो आ जाती है, वो पढ़ी जाती है, और 15 दिन बाद वो NCERT कहाँ होती है उनसे पूछिए तो उनको पता नहीं होता। क्यों मोटिवेट नहीं रह पाते? दूसरा, किसी ने आके आपको कहानियाँ सुनाई, बड़ा मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, कैसा किया, और तुम कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, और बस इन्फ्लुएंस हो जाते हो। 4 मिनट के बाद वो इन्फ्लुएंस गायब हो जाता है। तो आज मैं वही टॉपिक लेकर आया हूँ, वही चीज़ बताने आया हूँ, और आज चैलेंज करता हूँ मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट कि आज के बाद आप अगर सो गए तो विश्वास रखिए फिर आप जग नहीं सकते। अगर आज जग गए तो ध्यान रखिएगा, जीवन में आपको कोई सोने के लिए नहीं कह सकता, आप इतना इन्फ्लुएंस रह जाएंगे। वही टॉपिक बहुत ज़रूरी था, और मैं विश्वास दिलाता हूँ ये कभी किसी ने नहीं बताया और ना बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि सबको अपनी दुकानें चलानी है भाई, सबको अपने अकॉर्डिंग सब कुछ सेटअप करना है। लेकिन किसी को इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस स्थिति में हो। आप 4 चमकने वाले लोगों को देख लेते हो। हमेशा मैं आपसे कहा करता हूँ कि आप सूरज जैसा चमकना चाह रहे तो सूरज जैसा तपना भी सीखो, सूरज जैसा जलना भी सीखो। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे आज तक पहुँचानी थी, वही लेकर आया हूँ, जिसमें आपको मुझे बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ हो जो हमें हमेशा प्रेरित करे काम करने का, हमेशा प्रेरित करे। और तो मोस्टली लोग कहेंगे आपके अंदर जुनून की कमी है, कोई कहेगा आपके अंदर पढ़ने की ललक नहीं है, आपके अंदर आग नहीं है, फायर नहीं है। कई तो ऐसे हाथ पीट के बताया करता है फायर नहीं है, ये नहीं है। अरे यार, मोटिवेशन कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं, और आज के बाद आप मोटिवेशन कभी नहीं खोजेंगे, कहीं नहीं खोजेंगे। और बना दीजिए इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाकर कि लोग सोने से पहले एक बार इस वीडियो को देखें और कहें कि सही कहता है क्या। चलिए देखते हैं।
अगर इस दुनिया में कोई आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर सकता है तो वो है आपके परिवार की स्थितियां। केवल आप अपने परिवार को बैक पे देखिए कि आपका परिवार कहाँ है, फिर आप सो के दिखाइए कि क्या उस परिवार को उस स्थिति से निकालना है या उसी स्थिति में आपको भी सड़ते हुए मर जाना है। बस आप अपना सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके परिवार की परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में आप पले हैं और जिन परिस्थितियों को आप देख रहे हैं और उसके बाद भी आप नहीं जग रहे। आप देखते हैं आपके परिवार की स्थितियां क्या हैं और हमें को जाना कहाँ है, उसके बाद भी आप सो लेते हैं। कैसे सो सकते हो यार? आप देख रहे हो कि आपके फादर दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात मजदूरी करते हैं, दिन रात काम करते हैं और उसके बाद भी रात को सोने से पहले ये सोचना पड़ता है कि आपके पास पैसे नहीं है आपको अच्छी शिक्षा देने के, उसके बाद भी आप सोते हो, उसके बाद भी आप मोटिवेट नहीं होते हो, फिर भी आप सो सकते हो। आप अपने जुनून के प्रति पागल नहीं होते हो। जब आपकी माँ बीमार होती है और आप किसी दूसरे से उधार लेने जाते हो, पैसे मांगने जाते हो और उसके बाद भी आप सो सकते हो। आपकी बहन की शादी होती है, आप जमीन बेचने का पूरा मन बना लेते हो, उसके बाद भी आप सोते हो। पर पास पे पड़ोस में कोई मर्सिडीज लेकर आ जाता है और आप केवल ये कह के देखते हो अरे हराम की कमाई की आ गई, कभी सोचा आपने उसने किस मेहनत से लाया होगा, तब आप सो सकते हो। आप अपने परिवार की चीज़ें देखें कि साइकिल के में मिर्गाट नहीं है, साइकिल में सीट नहीं है और फिर भी आप सो रहे हो। ये आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन है कि अपने परिवार को उस स्थिति से बाहर निकाल के लाओ और उसके लिए दिन रात एक हो जाओ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है, कोई मोटिवेशन कहीं से नहीं मिलेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, सब बकवास की बातें। अगर कहीं से मोटिवेशन मिलेगा तो मोटिवेशन मिलेगा आपके अपने परिवार से। देखिए वो स्थितियाँ, जिन स्थितियों में आपका परिवार रह रहा है, जिस स्थितियों में आप रह रहे हैं, अगर आपको एक पेन खरीदना होता तो आपको 20 बार सोचना पड़ता मैं खरीदूँ या ना खरीदूँ। इसलिए अगर आपको मोटिवेशन देखना है तो झट से अपने परिवार की स्थितियाँ देखिए। आप हो सकता है कि एक बहुत बड़े परिवार में हो सकता है बहुत धनाढ़ परिवार से हो सकता है आपके पास पैसे की कोई कमी ना हो। तो ईमानदारी से अपने परिवार के सोशल वैल्यू देख लीजिएगा, आपकी सोशल वैल्यू कितनी है। आपको फिर समझ में आ जाएगा कि आपको क्यों नहीं सोना है, क्यों मोटिवेट रहना है। हमें अपने परिवार का सोशल बैकग्राउंड ऊपर करना है, हमें इकोनॉमिकल बैकग्राउंड पर, हमें लोगों की मदद करना है, हमें कुछ भी करना है। तो ये सारा कुछ कहाँ दिखेगा? जब भी आपको लगे कि अब मेरा मोटिवेशन कम हो जा रहा है, अपनी उन परिस्थितियों को देखिए जिन परिस्थितियों में आप और आपका परिवार रह रहा है, और विश्वास करिए उसके बाद, आज के बाद आप कभी नहीं सोएंगे। अब कभी नहीं आपका जुनून कम होगा, ना मोटिवेशन कहीं ढूंढने जाना पड़ेगा, ना कहीं मोटिवेशन के लिए किसी की क्लास लेनी पड़ेगी, ना ही बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ेंगी मोटिवेशन के लिए। केवल आप अपना परिवार की स्थितियाँ देखिए और देख लीजिए कि किन स्थितियों में आपका परिवार रह रहा है। और फिर भी अगर आप मोटिवेट नहीं होते तो विश्वास रखिए आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता। तो आज के बाद कभी मोटिवेशन खोजने की आवश्यकता पड़े, कभी आपको लगे मोटिवेशन मुझे कम हो रहा, मेरा जुनून कम है, तो ध्यान रखिए एक बार मुड़ के अपने परिवार की वो स्थितियाँ देख लीजिएगा जिनमें सवेरे उठकर आप आए हो और चाहते हो कि इनमें परिवर्तन हो। और अगर चाहते हो परिवर्तन हो तो सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका अपना परिवार है। सारी चीज़ें बकवास हैं, सब चीज़ें निराधार हैं। अगर आपको अपने परिवार की स्थितियाँ नहीं दिखाई देती, आप शुतुरमुर्ग बन जाते हो, आप अपना सर रेगिस्तान में गाड़ के और यूँ कहते हो समस्याएं नहीं आएंगी। तो ध्यान रखिए, सर रेगिस्तान में बालू में छिपा लेने से सच्चाई नहीं छुपती कि आप पूरे के पूरे बाहर दिख रहे हो। इसलिए परिवार की स्थितियाँ आप खूब झूठ बोल लो, लेकिन आपकी आत्मा जानती है कि मेरा परिवार किस स्थिति में रह रहा और मुझे इस परिवार को इस स्थिति से बाहर निकालना है, मुझे इस परिवार की स्थिति से बाहर निकलना है, तो मुझे मोटिवेशन इसी परिवार से चाहिए। तो अगर आपको वास्तव में मोटिवेट होना है, वास्तव में आगे बढ़ना है, तो कहीं कुछ मत खोजिए। खोजिए क्या? जब भी आपको लगे कि नहीं अब मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, मैं मोटिवेट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, तो अपने परिवार की उन्हीं स्थितियों के बारे में सोच लीजिएगा जिनसे आप निकलना चाह रहे हैं या जिससे परिवार को निकालना चाह रहे हैं। आप आराम से सो नहीं पाएंगे और जब तक आप लक्ष्य तक नहीं पहुँच जाएंगे तब तक आप रुकेंगे नहीं। बस आपको जब भी रुकना है तो आपको अपना बैकग्राउंड देखना है, उन्हें परिवार की स्थितियाँ देखनी जिन स्थितियों में आप पले और बढ़े हैं। विश्वास रखिए आज के बाद आप ये ना कहते मिल जाएं कि सर अब पढ़ने में मन नहीं लग रहा। जिस दिन ऐसा लगे उस दिन बैठ के एनालाइज कर लेना कि वास्तव में मैं क्या कर पा रहा हूँ अपने परिवार के लिए और मुझे क्या करना था अपने परिवार के लिए। तो चलिए जल्दी से शुरू हो जाइए, अपने मोटिवेशन को जगाइए और अपनी स्थितियाँ देखिए और उन्हीं स्थितियों से प्रेरित होकर रचिए एक नया इतिहास
और बन जाइए। जिन सपनों को आपने देखा था उन सपनों को पूरा होते हुए अपनी आंखों से देखिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सपने पूरे कर सकते हैं। जो सपना आदमी देख सकता है, विश्वास रखिए पूरा कर सकता है, बशर्ते कि उसे अपनी वास्तविकता पता हो। झूठ के आडंबर से रचे हुए संसार में ज़्यादा दिन आप रह नहीं पाएंगे। इससे कृपया करके जब भी आपको मोटिवेशन की कमी लगे तो बड़े बड़े लेक्चर्स की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की स्थितियाँ देखिए और आपका मोटिवेशन दूना हो जाएगा, क्योंकि आपको जुनून हो जाएगा कि मुझे इस स्थिति से बाहर निकलना और निकालना है। मुझे पूर्ण विश्वास है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि मैं पूर्ण विश्वास रखता हूँ कि ये बातें आप तक कहीं नहीं पहुँचेंगी। क्यों? पहुँचाने की आवश्यकता ही नहीं किसी को। ठीक है, यस। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक जो हमें आप तक पहुंचाना था। तो अब भी जब भी मोटिवेशन की कमी लगे तो लंबी लंबी बातें मत करिए, केवल आप अपनी वास्तविक धरातल पे आ जाइए और पहचानिए अपने परिवार के दृष्टिकोण को और बढ़ चलिए आगे। ठीक है, जिनसे आप निकलना चाहते हैं, जिनसे आप उभरना चाहते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है आज के बाद आपका मोटिवेशन कभी कम नहीं होगा। और वैसे भी इस मोटिवेशन को जगाने के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप तैयार रहिए, मैं आपको धक्का लगाने को तैयार हूँ। पुशअप करना मेरा काम है और बाउंस बैक मारना आपका काम है। तो आई होप कि आप बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा से हमेशा सोचेंगे और बहुत अच्छा करके दिखाएंगे। आज फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक पर, किसी अन्य बिंदु पर आपके लिए अच्छा सा कुछ लेकर आएंगे। आज फिलहाल इतना ही। जय हिंद।